देखो अब मैं ना ईडीएम शुरू करवा रही हूँ, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुहावरे। क्या कहते हैं, मुहावरे। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, मुहावरे। पेपर में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इंग्लिश में, जिनको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईडीएम्स कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट्स करवाऊँगी 200-300, धीरे धीरे रोज़ के थोड़े थोड़े करके, जिससे लर्न हो जाएंगे। ए बेड ऑफ रोजेज़। रोज़ वाला बेड हमेशा क्या होता है, हमेशा फूलों की सेज। रोजेज़ का मतलब गुलाब के फूलों की सेज। वो हमेशा कहते हैं ना, मैं कोई गुलाब के फूलों की सेज पे बैठा था, मतलब कितनी मैं कोई आरामदायक जगह पे बैठा था। आरामदायक सिचुएशन का मतलब क्या होता है, बेड ऑफ रोजेज़। आपसे पेपर में पूछेगा ए बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन या कोई और सिचुएशन। तो बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या होता है, एक फूलों की सेज पे बैठना, मतलब आरामदायक बैठना। तो कंफर्टेबल सिचुएशन को ही बोला जाता है फूलों की सेज। ए बर्ड आई व्यू मतलब जैसे पक्षी हल्का सा देखता है, अपनी नज़र घुमा लेता है, मतलब एक हल्की फुल्की नज़र से देखना। ये जर्नल सर्वे करना, ठीक है। अगर जैसे पक्षी थोड़ा सा कहीं देखता है, अपना मुंह मोड़ लेता है ना, मतलब वो इतनी सरसरी नज़र से देखता है, कोई एक टक नहीं देखता पक्षी। तो जर्नल वो सर्वे कर रहा है। ए ब्लूज़म फ्रेंड, ब्लूज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 में से एक तो पेपर में अड़ ही जाएगा। बूज़म फ्रेंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मित्र जो बहुत पक्का मित्र हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंटीमेट फ्रेंड, मतलब जो पक्का मित्र होता है। ये हार्ड नट को टू क्रैक मतलब एक ऐसा पेच है जिसको तोड़ना असंभव है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक डिफ़िकल्ट वर्क है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या है, मतलब सभी को एक साथ लेके चलना। सन्ड्री सभी को, किसी के साथ भेदभाव ना करना, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव ना करना। ऑल इन ऑल मतलब हम कहते हैं ना, ऑल इन ऑल मतलब सभी चीज़ में एक्सपर्ट है, तो क्या है, कंप्लीट मास्टर है वो। ये रेड लेटर डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट रोल, जिसका नाम बहुत ज़्यादा, जो दिन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जिस दिन कुछ खास हुआ हो, तो ए हैप्पी ओकेज़न और अ डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, जिस दिन हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है ना, उस दिन वो यादगार दिन होता है। यादगार को क्या कहते हैं, रेड लेटर डे, ठीक है। एट 6 एंड 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6-7 का मतलब क्या होता है, कहीं 6 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, फिर कहीं 6, मतलब हर चीज़ क्या है, सिस्टम से नहीं है, बल्कि सब मिक्सअप है, स्कैटर्ड है, मतलब हर चीज़ क्या है, बिखरी हुई है। स्कैटर का मतलब होता है बिखरी हुई होना, ठीक है। स्कैटर की स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, SCATTERED, स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं कई बार। तो कब